नमस्कार दोस्तों, मैं सैफ महेश जोशी आज आपको बिना स्टीमर के मिलेट्स के राइस कैसे बनाते हैं उसकी विधि बताने जा रहा हूं। जो आज मैं मिलेट्स यूज कर रहा हूं उस मिलेट्स का नाम इंग्लिश में लिटल है और हिंदी में उसको कुटकी कहते हैं। तो आज हम आपको कुटकी के राइस कैसे बनेंगे खिले खिले वो बताने जा रहे हैं विदाउट स्टीमर। चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे लिटल मिलेट्स के राइस। उसके लिए मैंने एक छोटा बाउल लिया हुआ है, ठीक है। उससे बाद एक छोटा और बाउल लिया हुआ है, एक उससे बड़ा बाउल है और इनसे ये दो बराबर के बाउल हैं। अब हम आपको बनाने की विधि सिखाते हैं। उसके लिए हमने क्या करा, एक छोटी कटोरी में हमने ये मिलेट्स लिए हैं, ये लिटल मिलेट्स हैं जिसको हिंदी में कुटकी कहते हैं। अब हम करेंगे क्या कि इस कटोरी के हिसाब से ये कटोरी है इसके हिसाब से हम मिलेट्स डालेंगे इसमें। ये हमने आधी कटोरी मिलेट्स डाल दिए हैं। अभी सुबह का टाइम है, मैं इनको सोप करने के लिए जा रहा हूँ। ये मैंने आधी कटोरी मिलेट्स लिए थे, ठीक है। अब हमने इसको एक बड़े बर्तन में डाल दिया है। अब हम इसको वॉश करेंगे। अब हम इसे वॉश करने जा रहे हैं। ये हमने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब इसको जो है ये पानी को हम छान लेंगे। एक बार फिर वॉश करेंगे। अब हम इसको फिर एक बार पानी को छन्नी से छान लेंगे। अब हमने इसको 2 बार ही अच्छी तरह वॉश कर लिया है, ठीक है। अब 2 बार अच्छी तरह वॉश करने के बाद जिस कटोरी से हमने मिलेट्स लिए थे इस कटोरी से इसमें हम 4 कटोरी पानी डालेंगे। जैसे हमने आधी कटोरी मिलेट्स लिया था तो आधी कटोरी हम इसमें आधी आधी करके इसमें आधी आधी फुल एक कटोरी, दो, तीन, 4, ये 4 कटोरी पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए सोप होने के लिए रख देंगे। बाकी प्रोसीजर हम आपको शाम को करके दिखाएंगे। जो मिलेट्स हमने सुबह सोक करने के लिए रखे थे अब उनको 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम उनको देखते हैं। हमने ये बर्तन उठा लिया है, अब देखते हैं ये सोक कर रहे हैं। देखिए ये हमने आधी कटोरी मिलेट्स रखे थे, 4 घंटे इनको हो चुके हैं सोप किए हुए। अब हम देखते हैं कि ये फूले कैसे, कितने फूले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, जिस कटोरी से हमने मेजरमेंट किया था इस कटोरी से हमने मेजरमेंट किया था इसी कटोरी से इसको वापस मेजरमेंट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छन्नी या सूती कपड़ा या छन्नी और एक और
एक छोटा और एक बड़ा बाउल। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस पानी को हमने फेंकना नहीं है, इसलिए हम अब इसको इसमें छान लेंगे। इस पानी को हमने अभी फेंकना नहीं है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने इस बाउल में स्टोर कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस कटोरी से वापस इन मिलट्स को मेजरमेंट करेंगे। अब हम इसको देखिए, इस कटोरी से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सुबह जो हमने था ये यहाँ तक थे राइस, अब ये बढ़कर इतने हो गए हैं, अब ये फूल चुके हैं। अब हम इसके राइस बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस कटोरी से हमने मेजरमेंट किया था, तो ये आधी कटोरी से थोड़ी ऊपर हो गया है, तो पौनी कटोरी बोल सकते हैं, ये हो गया है। अब हम इसको इसमें डालेंगे वापस। ये हमने वापस एक बड़े बाउल में डालना है, ये हमने एक बड़े बाउल में डाल दिया है। और अब जो हमने पानी स्टोर किया था, जो हमने पानी बचाया था, जो सोप करने के बाद ये पानी बचा था, इसी पानी से हम उतना जितना हमारे पास मिलट्स था, जितना हमारे पास राइस हुआ, उतना हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, बाकी पानी को हमने स्टोर करके बचा लिया है। ठीक है, अब ये जितना पानी था उतना ही मिलट्स है। अब इसको स्टीमर में कैसे चेंज करना है, स्टीमर के लिए हम क्या करेंगे कि एक छोटा इससे बड़ा बाउल, इससे बड़ा बाउल, मिलट्स और एक कटोरी पानी डाला था, अब हम इसको एक छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, या आप इसमें डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इसके लिए अब हमने ये सारा जो भी है मिलट्स इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसको स्टीमर, बिना स्टीमर के स्टीमर बनाने जा रहे हैं। ये जो बड़ा बाउल है, इसका जितना भी दाना हमने इसमें डाल दिया है, पूरा मिलट्स इसमें हमने डाल दिया है। अब हम इसको स्टीमर बनाएंगे। स्टीमर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक छोटी और कटोरी, ये देखिए एक छोटी कटोरी है, इसको हम इस बड़े बाउल में उल्टा रख देंगे। ये हमने इसको उल्टा रख दिया है। अब हम इसमें पानी भर देंगे। ये हमने इसमें पानी भर दिया है। अब ये जो मिलट्स के राइस है, हम इसमें ऐसे करके इसको रख देंगे और इस पर एक कवर कर देंगे। ये हमने इसको कवर कर दिया है। अब हम इसको ऐसे ही गैस चूल्हे में चढ़ाएंगे। इसको हम ऐसे कवर करके गैस चूल्हे में चढ़ाएंगे। अब हम इसको, जो हमने ये स्टीमर तैयार कर दिया है, तो अब हम इसको स्टीमर को गैस पे चढ़ाएंगे। चलते गैस की ओर। अब देखिए हम अपने गैस के पास पहुंच चुके हैं। तो ये हमने स्टीमर तैयार कर दिया है। अब इसको हम रख देंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले हम लाइटर से गैस को ऑन कर लेंगे। ये हमने गैस ऑन कर लिया है। जो अब है, हम इसको स्टीमर को इस पर चढ़ाएंगे। अब जो है इसको बनने में कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो उसके बाद हम इसको देखेंगे। अब हम देखते हैं, जो हमने यहाँ पे गैस में मिलट्स के राइस चलाए थे, अब वो पकने के लिए तैयार हैं। इनको कम से कम 10 से 15 मिनट लगे हैं। तो देखते हैं हम अब इसको उठा के। ठीक है, ये हमने अब ये बर्तन उठाया है। अब ये देखिए, इसके पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब ये राइस बिल्कुल रेडी है।
अब हम क्या करेंगे कि गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको हम थोड़ी देर ढक्कन लगा के रखेंगे। अब इसको 5 से 7 मिनट रखेंगे ऐसे ही ढक्कन लगा के। फिर हम इसको ठंडे करने के लिए बाहर ले चलेंगे। 5 से 7 मिनट हो अब ये 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको दोबारा से ढक्कन को हटा देंगे और ये राइस हमारे बिल्कुल रेडी है। अब हम इनको ठंडा करने के लिए पंखे पे ले चलेंगे। देखिए अब हम ये राइस को ले आए हैं, पंखा चल रहा है, इसमें हम ये राइस को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के लिए हम इनको निकाल देंगे बाउल से। ये गर्म है इसलिए आपको बड़ी सावधानी से इनको निकालना होगा। अब हम इनको ठंडा होने देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। आप देख रहे होंगे इसमें कि अभी हल्की हल्की गांठें बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये हल्की हल्की गांठें बनी है। तो अब हम इनको ठंडा होने देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। हमने इसको पंखे के नीचे ले आए थे, तो इसको कम से कम 5 से 7 मिनट हो गया। अब ये देखिए इसकी हमने सारी गांठें जो हैं, ये आप ऐसे उंगलियों से हल्की हल्की जो इस पर गांठें बनी हैं ये सब तोड़ देंगे और ये राइस बिल्कुल खिले खिले बनेगी। अब ये हमारे राइस जो है लिटिल मिलेट्स के कुटकी के जो राइस हैं बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए एक एक दाना इसका अलग अलग हो रखा है। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इस राइस के पुलाव कैसे बनेंगे वो हम आपको दिखाएंगे इसके दूसरे पार्ट में। धन्यवाद। आप सब लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपने कमेंट्स में मेरे को इसमें लिख कर भेज सकते हैं। और जो नीचे रेड बटन है बेल का, उसको दबाइए। धन्यवाद।